हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनिजान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको किसी कंपनी में ऑब्जेक्ट्स चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर में आपको कंपनी के ऑब्जेक्ट्स चेंज करने हैं, तो नेचर ऑफ बिजनेस को यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं या हो सकता है कि आपको कोई मॉडिफाई करना हो। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आप पूरा का पूरा यहाँ पर जो आपके ओल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उसको भी चेंज कर पाएंगे या फिर आपको अगर ऑल्टर करने हैं तो वो भी कर पाएंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.mca.gov.in। इसी के थ्रू यहाँ पर जो है सारी चीज़ें गवर्न रहती है। आपको इस वाली वेबसाइट पर आना है, सबसे पहले यहाँ पर जो है साइन इन पर क्लिक कर लेना है। इसके लिए यहाँ पर जो है आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए आप जो है किसी भी उस कंपनी में जो भी डायरेक्टर्स हैं उसके नाम पर भी आईडी बना सकते हैं, कंपनी के नाम पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है एज एन बिजनेस यूजर, क्योंकि जो यहाँ पर ये आप फॉर्म भरेंगे वो एज एन बिजनेस यूजर यहाँ पर आप भर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बिजनेस यूजर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है यूजर रोल डिसाइड करना है, डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या फिर कंपनी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आप इनकम टैक्स, पैन और डीपिन, ये जो है किसी भी डायरेक्टर का यहाँ पर आपको एंटर करना है। ध्यान रहे, वो जो डायरेक्टर होंगे उनके डिजिटल सिग्नेचर भी रजिस्टर होना जरूरी है एमसी की वेबसाइट पर। तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर ये डिटेल्स डालने के बाद नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन आएगा, दोनों पर ओटीपी जाएंगे। एड्रेस एक बार आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जब आप ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। पासवर्ड क्रिएट करके आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो यूजर आईडी जो आपकी ईमेल आईडी है वो यूजर आईडी बनेगी। तो मैं फिलहाल अभी यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एमसीए सर्विस पर क्लिक करना है। क्लिक नहीं, यहाँ पर ड्रैग डाउन करना है। यहाँ पर ड्रैग डाउन करते हुए कंपनी ई फाइल में आना है। ई फाइल में आने के बाद यहाँ पर कंप्लायंस सर्विस पर क्लिक करना है। आप इस पेज को थोड़ा यहाँ पर स्मॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको MGT14 यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की अल्टरेशन है उसके साथ INC33 फॉर्म भी उसके बाद यहाँ पर एनेबल होगा। तो इसी में मैं भी आपको यहाँ पर जो है स्क्रीन को थोड़ा स्लो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा MGT14, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आप सबमिट करेंगे MOA या फिर AOA में, अगर आपको अल्टरेशन करना है तो यहाँ पर EMOA, इसके जब आप डिटेल्स यहाँ पर सबमिट कर देंगे उसके बाद ये जो है एनेबल यहाँ पर होगा, ठीक है। और जो MGT14 है, जरूरी नहीं है आप इसी पर्पज के लिए यूज करेंगे, बाकी अदर पर्पज के लिए भी आप इस फॉर्म को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। MGT14 के अपने स्पेसिफाइड अलग पर्पज होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको सिन नंबर एंटर कर देना है जिस कंपनी के आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं फिर ऑल्टर करना चाहते हैं। बाकी कंपनी का नेम, एड्रेस और ये जो डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको रिजोल्यूशन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ये रिजोल्यूशन पास करने के लिए आपने जो नोटिस भेजा था उसकी क्या डेट है वो यहाँ पर एंटर करनी है, और डेट ऑफ पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी, ठीक है। उसके बाद कितने रिजोल्यूशन पास हुए हैं, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर एक कर रहा हूँ क्योंकि इसके बेस पर आप यहाँ पर जो है प्रोसीड कर पाएंगे। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अदर पर्पजेज भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं कि आप जो है ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे ही आप नए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर ऑब्जेक्ट क्लोज में ऑल्टर कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये दो ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो ऑल्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लोज का हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या रिजोल्यूशन पास हुआ था वो यहाँ पर था, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर पूछेगा जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी में आपको शेयर होल्डर सेलेक्ट करना है। जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा वो भी स्पेशली इसी पर्पज से और इसी तरीके से बनाए भी गए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि जो ये रिजोल्यूशन है वेदर ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन और विद रिक्विजाइड मेजोरिटी, तो इनमें से आपको ये आपके अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। वैसे इस केस में यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना होगा स्पेशल रिजोल्यूशन, जब हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्लोज है वो चेंज कर रहे हैं MOA में। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि जो आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है क्या वो आपने चेंज किया है। अगर आपने जो आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स थे उसी में पूरा का पूरा चेंज कर दिया तो आप यस करके प्रोसीड करेंगे। फिर आपको यहाँ से जो NIC कोड्स हैं वो यहाँ पर सर्च करने होंगे।
3 से ज़्यादा आप यहाँ पर ऐड करने नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने जो मेन ऑब्जेक्ट है वो तो रखा है, साथ में ऐड किया है, तो फिर आप यहाँ पर नो करके इस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है सेव पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर आता है कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो इसमें आपको 4 डॉक्यूमेंट अटैच करने की रिक्वायरमेंट आएगी। मैं आपको भी बता देता हूँ, उनके फॉर्मेट्स भी एक बार दिखा देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अटैच करने हैं। एमओए तो यहाँ पर जो है आपका ईएमओए यहाँ पर अभी अवेलेबल होगा, तो वो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है पैगिनेशन। तो यहाँ पर जो है कोई भी डायरेक्टर जो कि यहाँ पर एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन या फिर ईजीएम रिजोल्यूशन ऑथराइज्ड है, तो वो यहाँ पर इसको प्रोसीड कर सकते हैं। उनकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है स्मॉल कंपनी के लिए एग्जाम्पशन दी गई है कि उनको यहाँ पर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा कि आपकी कंपनी किस टाइप की है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। अभी मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है 4 डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपका बोर्ड रिजोल्यूशन। ठीक है, तो बोर्ड रिजोल्यूशन जो है वो कंपनी के लेटर हेड पे होना जरूरी है, और इसमें जो है आपको प्रॉपरली सभी चीज़ें मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो जो आपका ऑब्जेक्ट रहने वाला है वो क्लियरली आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, डेट और जो भी आपका कंपनी का एड्रेस है, नेम, वो सब चीज़ें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आप इसको जो है अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ें करनी है। और जो आपके एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपके नए ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बनने वाले हैं, वो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन करने होंगे। मेन ऑब्जेक्ट्स भी और जो अदर अलाइड ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर ईजीएम रिजोल्यूशन, जो शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ पर ईजीएम रिजोल्यूशन के थ्रू यहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन इसमें पास करने की रिक्वायरमेंट आती है जब भी आपका अल्ट्रेशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, तो उसमें भी आपको जो है प्रॉपरली सारी चीज़ें मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी, जो आपके मेन ऑब्जेक्ट्स हैं उसके साथ साथ अदर अलाइड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर जो आपका एमओए जो आपका फाइनल रहने वाला है उसको भी आप अटैच कर दीजिएगा। वैसे भी हम यहाँ पर जब ईएमओए फिल आउट करेंगे तो उसमें डिटेल्स यहाँ पर हम एंटर कर देंगे, लेकिन आप मैनुअली इसको फिल करके इसको भी उसमें अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर कहीं पर भी आपको फिर फर्दर देने की रिक्वायरमेंट आएगी तो उसमें क्या है कि ये वाला जो आपका एमओए है प्रॉपरली वर्क करेगा, क्योंकि जो ये अभी हम फॉर्म फाइल करेंगे इसका यहाँ पर अप्रूवल आता है। आपको जो है नया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो मिलता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रॉपरली सही तरीके से ड्राफ्ट करना है सॉफ्ट कॉपी में, और उसको यहाँ पर आपको अटैच कर देना है। और ये आपका बाद में भी काम करेगा, अगर आपको कहीं पर भी सबमिट करना है, बैंक में देना है, किसी टेंडर के लिए देना है, तो यहाँ पर जो है ये सफिशेंट रहने वाला है। और जो इसके साथ हम डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे वो आपको एक तो MGT14, INC33 एंड ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप लगा रहे हैं। ठीक है, ये नोटिस जाएगा, तो नोटिस में आपको जो है 21 डेज वाला जो क्लोज है उसका ध्यान रखना है। कम से कम इतना आपको जो EGM है और जो नोटिस है उसका गैप रखना है, उससे ज़्यादा भी आप गैप रख सकते हैं। इस तरीके से तो आपको जो है प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ड्राफ्ट करने होंगे, और ड्राफ्ट करने के बाद सिग्नेचर होंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अटैच करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स ये अटैच कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सेव पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करना है प्रोसीड टू EAOA। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपको INC33 फॉर्म जो है ये भी फिल आउट करना पड़ेगा, और ये दोनों फॉर्म्स आपस में लिंक हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है जो भी आप एक्टिविटी अभी आप कर रहे हैं, तो आपको पूरे के पूरे जो आपके मेन ऑब्जेक्ट्स है वो भी, और जो अदर अलाइड ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर आपको लिखने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है जो शेयर कैपिटल का यहाँ पर आपका बाइफर्केशन है वो यहाँ पर आपको देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अटैचमेंट लगेगी, फर्स्ट सब्सक्राइबर सीट की अटैचमेंट यहाँ पर आपको लगानी है। उसके बाद यहाँ पर ऑथराइजेशन की किस रिजोल्यूशन नंबर के थ्रू आप ऑथराइज्ड हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड करना होगा, जो भी आप अमेंडमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर एडिशन आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर डिन नंबर सेलेक्ट करना होगा, ये डिटेल्स डालने के बाद ये भी ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है सबमिट पर क्लिक कर देंगे, तो आपके पास 2 PDF यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। वो जो 2 PDF है अब उन पर यहाँ पर DSC लगाकर इसको अपलोड कर भी यहाँ पर करना होगा। देन उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। देन उसके बाद अपलोड करने के बाद इसकी पेमेंट भी यहाँ पर करनी होगी। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड PDF पर क्लिक कर लेना है। EMOA और MGT14 दोनों यहाँ पर साइन होंगे, जो भी डायरेक्टर है उनके साइन करने। यहाँ पर फिर उसको सेव करके आपको इस फाइल पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर देनी है। देन उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है पेंडिंग फॉर एक्शन पर जाना है।
यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पे फीस का, ठीक है। तो ये काफी बार क्या होता है कि डायरेक्ट प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद पेज एक्सपायर हो जाता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है पे फीस पर, ठीक है। पे फीस पर क्लिक करने के बाद इस टाइप का यहाँ पर रिडायरेक्ट होगा ये मैसेज, और ध्यान रखना यहाँ पर जो है आपको जो आपका पॉपअप ब्लॉकर है वो यहाँ पर ऑन होना जरूरी है, ठीक है, वरना तो ये जो विंडो है यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आप आ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर जो है ये सारी चीजें यहाँ पर डिपेंड करती है जो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है कि कितनी आपको फीस पे करने का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। इस केस में यहाँ पर जो है 400 रुपीज की फीस आ रही है, किसी केस में 300, किसी में 500, तो यहाँ पर डिपेंड करेगी जो आपकी यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल है कंपनी की। मेक पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट पेमेंट गेटवे पर आप रिडायरेक्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि गूगल पे, फोन पे के अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी मोड के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है। पेमेंट होने के बाद यहाँ पर जो है आप फिर से माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अंडर प्रोसेसिंग पर क्लिक करना है। अंडर प्रोसेसिंग पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो आपकी डिटेल्स है यहाँ पर दिखेगी और उस पर यहाँ पर लिखा होगा अंडर प्रोसेसिंग। जैसे यहाँ पर ये फॉर्म कंप्लीट होगा उसके बाद ये कन्वर्ट होकर यहाँ पर जो अप्रूव वाला है इस फोल्डर में आपको मिलेगा। जो इसका अप्रूवल लेटर है वो आपकी मेल पर भी जाएगा, वैसे आप यहाँ पर भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे, क्लिक करके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि आप किस तरीके से जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्लोज को आप चेंज करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी फाइलिंग्स के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो